आज की स्टोरी है द किंगडम विदाउट शेडोज। किंगडम मीन्स होता है राज्य, शेडो मीन्स परछाइयां, इट मीन्स बिना परछाइयों वाला राज्य। ग्रामेटिकल टर्म्स की बात करते हैं, एक ऐसे किंगडम की बात हो रही है जिसमें परछाइयां नहीं है। तो ये दा जो है ये डेफिनेट आर्टिकल है, ओके, क्योंकि एक स्पेसिफिक नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसके बारे में हमें बता रहा है। और किंगडम क्या है? नाउन है। कैसा नाउन है? कॉमन नाउन है। विदाउट क्या है? प्रेपोजिशन है, ये प्रेपोजिशन है। और शेडोज क्या है? शेडो है यहाँ पे नाउन। कैसा नाउन? प्लूरल नाउन है, क्योंकि यहाँ पे बात की गई है शेडोज की, ओके। लेकिन विदाउट शेडोज क्या है? यहाँ पे प्रेपोजिशनल फ्रेज है। वंस देयर वाज अ ब्यूटीफुल किंगडम वेयर द सन ऑलवेज शोन। एक बार एक बहुत ही सुंदर किंगडम, राज्य था, जहां पर सन, सूर्य, हमेशा चमकता रहता था। शोन मीन्स चमकता रहता था। ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। किंगडम कैसा है? ब्यूटीफुल है, तो ये वर्ड एज अ एडजेक्टिव वर्क कर रहा है। सेकेंड थिंग, वेयर। देखो, जब मैं कह रही हूँ देयर वॉज अ ब्यूटीफुल किंगडम, एक सुंदर राज्य था जहां सूरज हमेशा चमकता रहता था, तो ये जो वेयर है ये रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। लेकिन वेयर द सन ऑलवेज शोन, जहां पर सूर्य हमेशा चमकता रहता था, कहां पर? इस किंगडम में। इस नाउन की बात की जा रही है। तो ये जो हमारा क्लॉज है, रिलेटिव क्लॉज, ये किसको डिफाइन कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस किंगडम को। इसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दे रहा है, ठीक है। तो वेयर द सन ऑलवेज शोन क्या हो गया? रिलेटिव क्लॉज हो गया, ओके। अब बात करते हैं इस वर्ब की, शोन, ठीक है। देखो, शाइन, शोन, शोन, वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म शोन होती है। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यहाँ पर बात की जा रही है पास्ट की। रिमेंबर दैट शाइन की सेकंड और थर्ड फॉर्म शोन, शोन भी होती है, शाइन, शाइंड, शाइंड भी होती है, ओके। देखो, शोन कब होती है? जब हम किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं दैट इज एमिटिंग लाइट, मीन्स जो लाइट दे रही है, लाइट छोड़ रही है, जैसे सन की बात हो रही है, तब हम शाइन की सेकंड और थर्ड फॉर्म शोन लिख देते हैं। लेकिन अगर किसी एक्शन की बात हो रही है जहां पर पॉलिशिंग या रबिंग की बात हो रही है, तब हम वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म शाइंड, शाइंड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पे हम बात कर रहे हैं पॉलिशिंग की, रबिंग की, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ही शाइंड हिज ब्रास बटन्स, उसने अपने ब्रास के बटनों को चमकाया। यहाँ पे रबिंग की बात हो रही है, पॉलिशिंग की बात हो रही है। तो दो सिचुएशंस है। पहली, इफ समथिंग इज एमिटिंग लाइट, कोई चीज लाइट छोड़ रही है, रोशनी छोड़ रही है, तो शोन आ गया, ठीक है। लेकिन अगर रबिंग की बात हो रही है, पॉलिशिंग की बात हो रही है, मीन्स एक एक्शन की बात हो रही है, तब आएगा शाइंड, ओके। ऑलवेज है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, ओके। बट लेकिन देयर वर नो शेडोज एनीवेयर, लेकिन वहां पर कहीं भी परछाइयां नहीं थी, कहीं भी, एनीवेयर। तो ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अब कोई बच्चा कहेगा कि अगर प्लेस की बात हो रही है तो प्रेपोजिशन क्यों नहीं? क्योंकि अगर प्रेपोजिशन की बात होगी तो वहां पर नाउन आपको मिलेगा, एज अ ऑब्जेक्ट वर्क करेगा जो ही, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्ट तो है नहीं, दैट्स वाई ये क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस है। द किंग लव्ड द ब्राइटनेस, राजा को उजाला बहुत पसंद था, मीन्स बहुत प्रिय था। बट द पीपल ग्रू अनहैप्पी, लेकिन लोग दुखी हो गए या उदास हो गए। ग्रू मीन्स हो गए या बन गए, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। दे कुड नॉट रेस्ट, वो आराम नहीं कर पाते थे। फॉर इवन एट नून देयर वॉज नो कूल शेड, क्योंकि दोपहर में भी वहां कहीं ठंडी छाया नहीं थी। ग्रामेटिकल टर्म्स देखते हैं। ग्रू यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है। देखो, यहाँ पे पीपल ग्रू अनहैप्पी, लोगों की कंडीशन बताई जा रही है, स्टेट बताई जा रही है, किसी एक्शन की बात नहीं की जा रही है, ठीक है। जब भी हमारे पास सब्जेक्ट की स्टेट या कंडीशन बताई जाती है किसी वर्ब के द्वारा, इट मीन्स दैट इज अ लिंकिंग वर्ब। अब बात करते हैं इस बट की। ये क्या है? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, दो कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज को जोड़ने का काम कर रहा है। ऐसे आइडियाज जिनको उनके अपने ग्राउंड पे अगर आप देखोगे ना, दोनों की इक्वल इंपॉर्टेंस है। द किंग लव्ड द किंगडम, ठीक है, अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और अपने ग्राउंड पे फुल मीनिंग लिए हुए है। द पीपल ग्रू अनहैप्पी, इसकी भी इक्वल इंपॉर्टेंस है। तो जो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होती है वो दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को, दो क्लॉजेस को जोड़ने का काम करता है। लेकिन वहां पे होता क्या है? दोनों की इंडिविजुअल बेस पे अपने अपने ग्राउंड पे भी इक्वल इंपॉर्टेंस होती है, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर के बेस पे, ओके। तो यहाँ पे भी
है, दैट्स वाई बट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। और इंग्लिश ग्रामर में कितने कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते हैं? 7 होते हैं, जिनको हम फैन बॉयज के थ्रू याद करते हैं। ओके, और मैं लास्ट वाली वीडियोस में भी ये वाले कॉन्सेप्ट आपको बार बार याद करवा रही हूँ, सो दैट ये प्रैक्टिस में आ जाए और आपके लिए चीजें इजी हो जाएंगी। ओके, सेकेंड थिंग इज फॉर। देखो लिखा हुआ है दे कुड नॉट रेस्ट, फॉर क्यों नहीं थे रेस्ट कर पा रहे? तो ये जो फॉर है इसका मतलब है बिकॉज। तो यहाँ पे कारण बता दिया गया, फॉर इवन एट नून देयर वॉज नो कूल शेड, क्योंकि दोपहर में भी वहां पर कहीं भी छाया नहीं थी। इट मीन्स उनके रेस्ट ना कर पाने का रीजन बताया गया। तो ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अब आप कहोगे कि एक कोऑर्डिनेटिंग है तो सबऑर्डिनेटिंग दूसरी है, तो दोनों में फर्क क्या है? मैंने आपको बताया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन चाहे दो वर्ड्स को जोड़े, फ्रेजेस को जोड़े, क्लॉजेस को जोड़े, वो आपस में इक्वल इंपॉर्टेंस लिए हुए होते हैं। लेकिन सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में एक डिपेंडेंट होता है और एक इंडिपेंडेंट होता है। तो एक को अपनी सेंस पूरी करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। तो यहाँ पे दे कुडंट रेस्ट, वो रेस्ट नहीं कर पा रहे थे, तो उसके बाद उसका रीजन भी बता दिया। तो एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए, अपने मीनिंग को पूरा करने के लिए दूसरी क्लॉज पे यहाँ डिपेंड है। A little girl named मीरा asked, एक छोटी लड़की मीरा ने पूछा। अब गर्ल कैसी है? लिटिल है, तो ये वर्ड भी एज अ एडजेक्टिव वर्क करे। योर मैजेस्टी, महाराज, वाई डोंट वी हैव शेडोज, मीन्स हमारे यहाँ छाया क्यों नहीं है। ठीक है, यहाँ पे शेडोज है, इट मीन्स प्लूरल नाउन है ये। तो यहाँ पे योर मैजेस्टी वाई डोंट वी हैव शेडोज, ये डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि एग्जैक्ट वही वर्ड्स बोले गए हैं, लिखे गए यहाँ पे जैसे स्पीकर ने बोले। द किंग सेड, राजा बोला, शेडोज ब्रिंग डार्कनेस, शेडोज डार्कनेस लेके आती हैं, इट मीन्स अंधेरा लेकर आती हैं। एंड डार्कनेस ब्रिंग्स फियर, और जो अंधेरा है वो डर लेके आता है। आई वॉन्ट ओनली लाइट इन माई किंगडम, मैं अपने राज्य में केवल प्रकाश चाहता हूँ, केवल लाइट चाहता हूँ। तो शेडोज ब्रिंग डार्कनेस एंड डार्कनेस ब्रिंग्स फियर भी यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच है, क्योंकि स्पीकर के बोले हुए एग्जैक्ट वर्ड्स को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, क्योंकि दो इक्वल इंपॉर्टेंस के आइडियाज को यहाँ पे जोड़ने का काम किया गया। शेडोज ब्रिंग डार्कनेस और डार्कनेस ब्रिंग्स फियर। मीरा थॉट फॉर अ वाइल एंड सेड, फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर तक, मीरा ने कुछ समय तक सोचा और बोली, विदाउट शेडोज, बिना परछाइयों के, वी कांट सी द ब्यूटी ऑफ लाइट, हम प्रकाश की, लाइट की सुंदरता को नहीं देख सकते। विदाउट रेस्ट, बिना आराम के, वी कांट हैव द स्ट्रेंथ टू वर्क, हम काम करने की स्ट्रेंथ या शक्ति भी नहीं पा सकते। विदाउट शेडोज वी कांट सी द ब्यूटी ऑफ लाइट, विदाउट रेस्ट वी कांट हैव द स्ट्रेंथ टू वर्क, ये भी डायरेक्ट स्पीच है। ब्यूटी और स्ट्रेंथ दोनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं, मीन्स उन चीज़ों के लिए यूज़ किए जाते हैं जिन्हें हम सिर्फ फील कर सकते हैं, हाथ नहीं लगा सकते, छू नहीं सकते। द किंग डिडंट एग्री, राजा सहमत नहीं हुआ। बट वन डे, लेकिन एक दिन, द फील्ड्स ड्राइड अप, जो खेत थे वो सूख गए। द रिवर्स डिसअपियर्ड, और जो नदियां थी गायब हो गई। एंड द पीपल बिकेम वीक, और लोग कमजोर हो गए। ड्राइड अप यहाँ पे फ्रेजल वर्ब है, दैट मीन्स पूरी तरह से सूख जाना। जो बिकेम है ये लिंकिंग वर्ब है, क्योंकि ये लोगों की कंडीशन बता रहा है, ठीक है, स्टेट बता रहा है, किसी एक्शन की बात नहीं कर रहा। मीरा वेंट टू द हाईएस्ट माउंटेन एंड प्रेड, हाईएस्ट माउंटेन, मीरा सबसे ऊंचे पर्वत पर गई और प्रेड, प्रार्थना की। देखो माउंटेन क्या है? हाईएस्ट है, सबसे ऊंची, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, हाई, हायर, हाईएस्ट। प्लीज ब्रिंग बैलेंस टू आवर किंगडम, शी सेड, कृपया हमारे राज्य में संतुलन वापस ले आइए, उसने कहा। ठीक है, देखो यहाँ पे बात की जा रही है प्लीज, इट मीन्स यहाँ पे एक रिक्वेस्ट की जा रही है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? ये इम्पेरेटिव है ना। सेकंड थिंग इज ये एग्जैक्ट वर्ड्स हैं स्पीकर के, दैट्स वाई ये डायरेक्ट स्पीच भी है। That night clouds gathered, gathered means इकट्ठे हुए, उस रात बादल इकट्ठे हो गए। The next morning, अगली सुबह, shadows appeared, परछाइयां भी दिखाई देने लगी।
अंडर द ट्रीज, पेड़ों के नीचे, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में, एंड इन एवरी हार्ट, और हर एक दिल में। द पीपल रिजॉइस्ड, रिजॉइस्ड वर्ब की फॉर्म है, दैट मीन्स आनंदित हुए या उन्होंने खुशियां मनाई, लोगों ने खुशियां मनाई। दे वर्कड इन द सन, वे धूप में काम करते थे, एंड और रेस्टेड इन द शेड, और छाया में विश्राम करते थे। द किंग अंडरस्टूड दैट, राजा को समझ आ गया, लाइट एंड शेडो टुगेदर क्रिएट हार्मनी, हार्मनी मीन्स होता है संतुलन। तो राजा को समझ में आ गया कि प्रकाश और छाया मिलकर ही संतुलन पैदा कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं। एंड यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो कि दो एक्शंस को जोड़ने का काम किया जा रहा है, टू एक्शंस दैट परफॉर्म्ड बाय द सेम सब्जेक्ट, ठीक है। मीन्स दे वर्कड इन द सन, तो दे क्या यहाँ पे सब्जेक्ट है, मीन्स वो सन में, मीन्स धूप में काम करते और छाया में आराम करते। ओके, तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इन द सन, इन द शेड दोनों ही प्रपोजिशनल फ्रेज है। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, द किंगडम वॉज नोन एज द हैप्पीएस्ट किंगडम, उस दिन के बाद से वो राज्य सबसे सुखी राज्य के रूप में जाना जाने लगा। कैसा राज्य? हैप्पीएस्ट, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री। ओके, वेयर एवरीवन लिव्ड इन बैलेंस, पीस एंड ग्रेटिट्यूड, जहां पर हर कोई, हर व्यक्ति संतुलन, शांति और ग्रेटिट्यूड मीन्स होता है जो भी मिला हर चीज का धन्यवाद करना, या कृतज्ञता भी बोला जाता है हिंदी में, ठीक है। जहां हर व्यक्ति संतुलन, शांति और कृतज्ञता के साथ जीवन बिताने लगा, ग्रेटिट्यूड के साथ जीवन बिताने लगा। ओके, तो हैप्पीएस्ट सुपरलेटिव डिग्री है। वेयर यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है, ओके, लेकिन वेयर एवरीवन लिव्ड इन बैलेंस, पीस एंड ग्रेटिट्यूड क्या है? रिलेटिव क्लॉज है। ये क्लॉज किसको डिफाइन कर रहा है, किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस हैप्पीएस्ट किंगडम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है कि वो राज्य ऐसा बन गया, इतना हैप्पीएस्ट हो गया कि वहां पर हर कोई बैलेंस, पीस और ग्रेटिट्यूड के साथ रह रहा था। क्योंकि रिलेटिव क्लॉज किसी ना किसी नाउन को डिफाइन करने का ही काम करता है, उसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन देता है, और वो नाउन क्या है? ये किंगडम है जो कि हैप्पीएस्ट है, और इसके बारे में हमें और इंफॉर्मेशन दी जा रही है। बैलेंस, पीस और ग्रेटिट्यूड तीनों ही एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है। स्टोरी का मॉरल है, शिक्षा है, वी कांट एंजॉय द गुड विदाउट एक्सेप्टिंग द नॉट सो गुड। इट मीन्स हम जीवन की अच्छी बातों का आनंद तब तक नहीं ले सकते जब तक हम कम अच्छी या कठिन परिस्थितियों को स्वीकार नहीं करते। बैलेंस ब्रिंग्स पीस एंड एक्सेप्टेंस ब्रिंग्स हैप्पीनेस। जो बैलेंस है, संतुलन है, वो शांति लाता है, और स्वीकार्यता खुशी लाती है। मीन्स जो एक्सेप्टेंस है वो खुशी लाती है। इट मीन्स चाहे चीजें अच्छी हो, बुरी हो, अगर उन्हें एक्सेप्टेंस दे रहे हैं तो वो भी हमारी लाइफ में हैप्पीनेस लेके आती हैं, खुशी लेकर आती हैं। स्टोरी में ना एक फिगर ऑफ स्पीच को बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज किया गया है, दैट इज सिंबोलिज्म, क्योंकि यहाँ पे जो सन है उसको सिंबलाइज किया गया एज अ होप, हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी एंड लाइफ। ओके, जो शेडो है उसको सिंबलाइज किया गया एज अ डिफिकल्टी और लाइफ के जो चैलेंज है उनके साथ। ओके, तो यहाँ पे ये फिगर ऑफ स्पीच बहुत ही फ्रिक्वेंटली यूज की गई है।